हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। और ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये मेनली दो टाइप की प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑफ इज़ द फोटोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है, और पहला जो है फोटोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए कंप्लीट होती है, दूसरा थर्मल मैकेनिज़्म के ज़रिए कंप्लीट होती है। और हमारे सिलेबस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है हाइड्रोजन की हेलोजन कंपाउंड के साथ, हाइड्रोजन टू हेलोजन के साथ क्या हुई है, दी हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन की हेलोजन के साथ है, दे रखी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन टू हेलोजन है। अब हमें हाइड्रोजन की रिएक्शन करवानी हेलोजन, और इसमें हम हेलोजन का जो यूज़ करेंगे वो ब्रोमीन का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है बाय थर्मल मैकेनिज़्म के ज़रिए करते हैं हम। पहला बाय थर्मल मैकेनिज़्म के ज़रिए है, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन है बाय थर्मल मैकेनिज़्म के ज़रिए है बाय हाइड्रोजन हेलोजन का है। हाइड्रोजन का है और किसका है, ब्रोमीन का है, ठीक है। चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जो हमारा पहला स्टेप आता है वो क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप। क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप होता है। इनिशिएशन स्टेप हमें क्या कहता है कि ये एक ऐसा स्टेप होता है जहाँ पे जो मोलिक्यूल होता है ब्रोमीन का, द मोलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन, कि जो हमारा मोलिक्यूल होता है ब्रोमीन का, ये डिसोसिएट हो जाता है, मतलब आगे चल के ये जो है डिसोसिएट हो जाता है किसके अंदर, ये जो है डिसोसिएट हो जाता है टू ब्रोमीन के मोलिक्यूल के अंदर, टू ब्रोमीन एटम के अंदर, ठीक है। कैसे होता है वो देखिए। हमारे पास है कोई Br2 कंपाउंड है, जब हमने इसको हीट दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास K1 रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये आगे चल के टूट जाएगा ब्रोमीन रेडिकल के अंदर, प्लस में ब्रोमीन रेडिकल के अंदर टूट जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, चेन प्रोपगेशन स्टेप। इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा फ्री रेडिकल है, जैसे कि हमारा फ्री रेडिकल है ब्रोमीन, ये अटैक करेगा किसी अदर कंपाउंड के साथ, किसी अदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ, ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। द फ्री रेडिकल अटैक करेगा किसी अदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पे, किसी अदर रिएक्टेंट के ऊपर क्या करेगा, ये अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा अदर रिएक्टेंट के ऊपर। कैसे करेगा वो देखिए। हमारे पास है ब्रोमीन रेडिकल का मॉलिक्यूल है, जब ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो दे कैन बी, मतलब ये हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो K2 हो गया है, दे फॉर्म HBr की ये फॉर्मेशन करेगा, प्लस में एक H रेडिकल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। फिर से जब हमारे पास H रेडिकल ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ, ब्रोमीन 2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हमारी कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है, थर्ड है। यहाँ पे क्या बनेगा, HBr की फॉर्मेशन होगी, प्लस में एक ब्रोमीन रेडिकल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या कहता है, चेन इनहिबिशन स्टेप। चेन इनहिबिशन स्टेप। चेन इनहिबिशन स्टेप क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू इन दिस स्टेप के अंदर जो भी हमारे रेडिकल्स हैं वो फिर से, मतलब ये जो रेडिकल हैं ये अपने मतलब खुद के प्रोडक्ट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो आगे चल के मतलब ये दोबारा से मतलब चेन को स्टॉप करने वाले, जैसे कि यहाँ पे ये कैसे काम करता है, इस जो ब्रोमीन रेडिकल होता है शुरू में जो बनता है वो चेन कैरियर के जैसे काम करता है, जो आगे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। बट इनहिबिशन का काम होता है चेन को आगे रोकना। मतलब अकॉर्डिंग टू इन दिस स्टेप में जब कोई भी हमारा मतलब खुद का जो ये जो रेडिकल है वो अपने ही प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद आगे एक चेन मतलब
जो चेन को स्टॉप करने वाला रेडिकल प्रोड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू इन दिस स्टेप के अंदर क्या होता है कि जब फ्री रेडिकल अटैक करता है, जो है अटैक करता है माइट खुद के ही प्रोडक्ट के साथ, जिससे क्या होगा आगे चल के बाय रिड्यूस हो जाता है रेट ऑफ रिडक्शन, बाय रिड्यूसिंग द नेट रेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कहता है कि मान लीजिए ये ब्रोमीन रेडिकल या एच रेडिकल अपने ही खुद के प्रोडक्ट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आगे चल के कि ये क्या करते हैं कि इनके फिर आगे जो प्रोडक्ट मिलता है, वो आगे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आगे चल के रेट ऑफ रिएक्शन को और कम कर देगा। मतलब जो फॉर्मेशन होना होता है प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन आती है वो क्या होगी, हाइड्रोजन रेडिकल है प्लस में HBr बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा K4, मतलब ये K4 रेट ऑफ रिएक्शन होगी, HBr बनेगा, अपने जो प्रोडक्ट बनेगा H2 बनेगा प्लस में ब्रोमीन रेडिकल बनेगा। ये जो है एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट के जैसे वर्क करेगा, जो आगे चल के आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। फिफ्थ स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जो हमें फ्री रेडिकल प्राप्त हुआ है वो अपने एंड प्रोडक्ट के साथ कंबाइन होके आगे रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। जैसे कि ब्रोमीन रेडिकल है, यहाँ पे जो ये ब्रोमीन रेडिकल है इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये ब्रोमीन रेडिकल जो है रिएक्ट करके ये हमारे पास K5 रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ये Br2 की क्या कर देगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे Br2 की फॉर्मेशन करेगा। ये हमारी थी पांचों स्टेप्स की रिएक्शन है। अब हमें क्या करना है कि रेट पता करना है। रेट किसका पता करेंगे, द रेट हमें पता करना है HBr जो प्रोडक्ट बना है उसका, हाइड्रोजन रेडिकल है उसका और ब्रोमीन रेडिकल है उसका, हम क्या करेंगे, रेट को पता करेंगे। तो हमारे पास जो रेट होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रेट होता है किसका, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो रेट बनता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है रेट ऑफ डिकम्पोज के, रेट ऑफ डिकम्पोज ऑफ प्रोडक्ट के, डिकम्पोज ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हमें क्या करना है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है उसको हम पॉजिटिव साइन से, जहाँ जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी रिएक्टेंट को हम पॉजिटिव साइन से लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा है वहाँ वहाँ पे हम नेगेटिव साइन को लगाते चलेंगे। चलिए अब हम इसको करते हैं। देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें रेट पता करना है DHBr का। तो अब हम कैसे पता करेंगे, DHBr बाई में dt। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कहाँ कहाँ पे HBr की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे HBr बन रहा है, यहाँ पे HBr बन रहा है, यहाँ पे HBr कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, K2, ठीक है, इसका ब्रोमीन रेडिकल लिखेंगे, यहाँ पे H2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस में क्या करेंगे, K3 का क्या लिखेंगे, H रेडिकल लिखेंगे, प्लस में Br2 लिखेंगे। सॉरी प्लस नहीं आएगा, मैंने गलती से लगा दिया, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, ऐसा रिएक्टेंट है। माइनस में K4 के अंदर आपका HBr क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो H रेडिकल होगा यहाँ पे और ये क्या बनेगा, HBr बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बनेगी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब हम आगे मतलब अप्लाई करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये रूल क्या कहता है कि जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का जो रिएक्टेंट निकल के आता है वो इक्वल होगा किसके, 0 के। अब हम रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है, dt। अब हमारी जो ये पांचों रिएक्शन, इनमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखिए
देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल कंज्यूम होगा, तो इसका हम रेट कैसे लिखेंगे, K2 Br रेडिकल H2 लिखेंगे पर पॉजिटिव साइन के साथ। K3 के अंदर हाइड्रोजन रेडिकल कंज्यूम हो रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव K3H रेडिकल Br2 लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या है कि इसमें भी कंज्यूम हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, हमारा नेगेटिव साइन के साथ बनेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा। चलिए लिखते हैं इसको। DH का कैसे लिखेंगे, DH का हम लिखेंगे K2 के अंदर कंज्यूम हो रहा है, सॉरी बन रहा है हमारा हाइड्रोजन रेडिकल। इसमें हम क्या करेंगे, ब्रोमीन रेडिकल होगा, हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन होगा। K3 के अंदर क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन रेडिकल यूज हो रहा है, हाइड्रोजन रेडिकल और Br2 की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, हमारा क्या बनेगा, K3 था, हाइड्रोजन रेडिकल बन चुका है, ब्रोमीन रेडिकल। अब K4 के अंदर भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन रेडिकल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन नहीं, डिकम्पोज हो रहा है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, H रेडिकल लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, HBr आएगा। ये इक्वल आएगा किसके, 0 के। ये हमारे पास होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे कि जो हम अब हमें रेट निकालना है, नाउ अप्लाइंग, यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे भी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे तो D ब्रोमीन बाई में DT का बनेगा। यहाँ पे अब हमें देखना है कहाँ कहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल की फॉर्मेशन, अब हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल बन रही है, यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल का डिकम्पोज हो रहा है, तो इसमें नेगेटिव साइन आएगा। इसमें ब्रोमीन रेडिकल बन रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। K4 के अंदर ब्रोमीन रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन आएगा, बट K5 के अंदर ब्रोमीन रेडिकल कंज्यूम हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पे हमने ग्रीन पेन से लगाई है, जिस साइड अगर हमारा राइट हैंड साइड ब्रोमीन बनेगा तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा जैसे कि प्रोडक्ट, तो मतलब अगर उसका यूज़ हो रहा है, जो जो कंपाउंड मतलब हमने जो यहाँ पे रेट लिखे हैं उनके रेडिकल अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उनको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर राइट हैंड साइड है तो उनको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। K1 के अंदर ब्रोमीन रेडिकल बन रहा है, पॉजिटिव साइन होगा, माइनस में K2 ब्रोमीन रेडिकल H2 बनेगा। ठीक है, और फिर आएगा प्लस K3H रेडिकल ब्रोमीन 2 बनेगा। ठीक है, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा K4H रेडिकल HBr बनेगा। ठीक है, अब हमें ये क्या करना है, माइनस में K5 में रेडिकल यूज़ हो रहा है ना, ब्रोमीन रेडिकल, और यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमीन रेडिकल आएगा, इक्वल आएगा ये किसके, 0 के। ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, क्या है, हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हिल रहा है ज़्यादा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है। तो इसमें हमें क्या करना है कि नाउ ऐड करेंगे। अब हम किसको, इक्वेशन फर्स्ट को एंड थर्ड को हम यहाँ पे क्या करें, सॉरी इक्वेशन सेकंड को और थर्ड को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो DH बाई में DT प्लस में DBr बाई में DT इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन पूरी लिखेंगे यहाँ पे, K1Br रेडिकल H2 बन गया है यहाँ पे, और माइनस में K3H रेडिकल Br2। ठीक है, Br2 बनेगा, रेडिकल नहीं है, माइनस में K4H रेडिकल HBr। अब हमें यहाँ पे प्लस कर देना है यहाँ से इसी थर्ड इक्वेशन को, K1Br रेडिकल हो गया है। ठीक है, K1Br रेडिकल हो चुका है, माइनस में K2 बन चुका है, K2Br रेडिकल H2 बन चुका है, प्लस में
K3H रेडिकल और Br2 बन चुका है, प्लस में K4H रेडिकल HBr बन गया है, ठीक है, माइनस में K5Br रेडिकल और Br रेडिकल। अब ये इक्वल आएंगे 0 के, जो कटता है उसे काट देते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, चलिए जैसे कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इससे ये कट गया, ठीक है, इससे क्या हो गया, ये कट गया है, K3 ये है और ये है, इससे ये कट चुका है, ठीक है, K4 से ये कटेगा, इससे ये कट चुका है, और बचा क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन बची है, देखिए ये इक्वेशन बची है हमारे पास K1 की और K5 ब्रोमीन रेडिकल की बची, तो इनको अब हम लिखते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, K1 ब्रोमीन रेडिकल माइनस में K5 ब्रोमीन रेडिकल, ठीक है, और ये क्या बनेगा, ब्रोमीन रेडिकल बनेगा, ये किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे। अब हमें क्या करना है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है किसका वैल्यू, फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ ब्रोमीन रेडिकल का जो वैल्यू है उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन से। तो कैसे करेंगे वो देखिए, K माइनस का K5 जब इस 0 के इस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, कैसे बनेगा वो देखिए, K1 ब्रोमीन रेडिकल इज इक्वल टू K5 ब्रोमीन रेडिकल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमीन रेडिकल बन गया, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ब्रोमीन रेडिकल क्या बनेगा, ब्रोमीन रेडिकल स्क्वायर बनेगा। तो अब हम ये क्या होगा कि ब्रोमीन रेडिकल इस साइड रहेगा, क्योंकि इसकी तो हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये K1 इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, K1 बाई में K5 हो गया है, सॉरी कैसे आएगा वो देखिए, K1 बाई में K5, या ऐसे कर लो ना, मैं बताऊँ आपको, ऐसे कर लो कि ये जो K1 है ये तो इस साइड रहेगा, ये इसके अपोन में आ जाएगा, K5 ब्रोमीन रेडिकल का स्क्वायर बन चुका है और इज इक्वल टू क्या हो चुका है, ब्रोमीन रेडिकल बन चुका है। यहाँ पे भी ये क्या आना था, देखो K1 Br का स्क्वायर आना था, क्योंकि गलती से लिख दिया है ये, K1 Br का क्या आना है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, Br2 का क्या था, Br2 बना था, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Br2, यहाँ पे भी क्या है, Br2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, K1 बाई में K5 Br रेडिकल का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, 1/2, इसका हाफ होते ही ये क्या बन जाएगा, Br2 लगा देंगे, मतलब इसको पूरे को स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर कर देते हैं और इसका हाफ वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गई है हमारी ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि इस ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू को पुट करना है, हमें हमारी इक्वेशन, इस सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या करना है, पुट करना है। हम इक्वेशन सेकंड को लिख लेते हैं, चलिए अब हम इस इक्वेशन सेकंड को उतार लेते हैं कंप्लीट को, कि जो वैल्यू है उसको हम कैसे लिखेंगे, नाउ द वैल्यू ऑफ ब्रोमीन रेडिकल को हमें पुट करना है, किसके अंदर पुट करना है, इक्वेशन सेकंड के अंदर, और ब्रोमीन रेडिकल का वैल्यू है उसको भी आप उतार लीजिए ऐसे, K1 बाई में K5 ब्रोमीन रेडिकल का यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, 1/2, ये आपका ब्रोमीन रेडिकल का वैल्यू है, इसको पुट करना है इस इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो कैसे करेंगे, DH बाई में DT, ठीक है, DH बाई में क्या हो गया है, DT, इसको पूरी को उतार लेते हैं, K2 ब्रोमीन रेडिकल H2 माइनस में K3 H रेडिकल हो गया है, यहाँ पे क्या बनेगा, Br2 का वैल्यू बनेगा, माइनस में K4 H रेडिकल H Br की वैल्यू बनेगी इज इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कहाँ, जहाँ जहाँ ब्रोमीन रेडिकल है
वहाँ इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल है और कहीं पे भी ब्रोमीन रेडिकल नहीं है, तो पुट मतलब नहीं करेंगे। ओनली फॉर ब्रोमीन रेडिकल के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये क्या बनेगा K2, ठीक है। ब्रोमीन रेडिकल क्या है हमारे पास K1/K5, और ये क्या बनेगा ब्रोमीन रेडिकल का स्क्वायर, और 1/2 हो चुका है। यहाँ पे ये क्या आएगा H2 बनेगा, इज इक्वल माइनस में क्या बनेगा K3H रेडिकल बनेगा। ये क्या बनेगा यहाँ पे ब्रोमीन स्क्वायर बनेगा, माइनस में K4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बनेगा HBr बनेगा। ये क्या होगा इक्वल टू होगा 0 के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस की है। जब ये माइनस की वैल्यू 0 के इस साइड आएगी तो ये प्लस की बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे K2 K1/K5, क्या होता है कि K2 K1/K5 Br2 रेडिकल हो गया है यहाँ पे, और 1/2, और ये क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया है यहाँ पे, इज इक्वल टू, क्योंकि ये नेगेटिव की इस साइड जाएगा मतलब 0 की इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, K3H रेडिकल बन चुका है, ब्रोमीन 2 बन चुका है, प्लस में K4H रेडिकल HBr बनेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे कॉमन है, इसमें ये हाइड्रोजन कॉमन है। K2 K1/K5 ब्रोमीन रेडिकल का स्क्वायर, और 1/2 हो चुका है यहाँ पे, ये बनेगा H2। यहाँ पे क्या करना है कि इसको कॉमन ले लेना है, K3 ब्रोमीन 2 प्लस में K4HBr बन चुका है। अब ये हाइड्रोजन कॉमन है तो इसको ऐसे बाहर ले लो। अब हमें क्या करना है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ H रेडिकल का वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब हम इस H रेडिकल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखिए कैसे करेंगे। ये जो H रेडिकल है देखिए K2 K1/K5 हो गया है, ब्रोमीन स्क्वायर हो गया है, 1/2 H2 का वैल्यू बन चुका है। यहाँ पे क्या देखेंगे कि K3 K4 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा Br2 बनेगा। ठीक है। प्लस में K4HBr बनेगा। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H रेडिकल। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है H रेडिकल की। अब हम क्या करेंगे, नाउ द वैल्यू ऑफ H रेडिकल एंड ब्रोमीन रेडिकल, जो हमारा ब्रोमीन रेडिकल था उसको अब हम पुट करेंगे किसके अंदर, इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर उसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर चलिए इनको पुट कीजिए। यहाँ पे अब हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो देखिए ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन फर्स्ट है, इसको लिखते हैं रेट इज इक्वल टू DHBr बाई में क्या हो गया है DT इज इक्वल टू K2 ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो गया H2 प्लस में K3, ये हो गया H रेडिकल यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, ब्रोमीन स्क्वायर माइनस में K4H रेडिकल यहाँ पे है, यहाँ पे पुट करेंगे HBr। ठीक है, ये करेंगे। तो प्लीज़ अब ध्यान से देखिएगा, K2 है, जहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल का जो वैल्यू था वो देखिए क्या था हमारा। तो ब्रोमीन रेडिकल का वैल्यू ये था, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, K1/K5 हो गया है, ब्रोमीन स्क्वायर हो गया है, 1/2 बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, 2 बन चुका है। यहाँ पे क्या बनेगा, K2 की वैल्यू बनेगी, सॉरी गलती से लिख दिया है, ये Br2 बन गया है। यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, प्लस में K3। अब हमें यहाँ पे मतलब ये जो कंप्लीट जो हमारा हाइड्रोजन का वैल्यू था रेडिकल का, इसको यहाँ पे पुट करना है। तो पुट कीजिए, क्या बनेगा वो देखिए, K2 K1/K5 का वैल्यू होगा, ब्रोमीन
टू, 1/2 क्या बनेगा वो देखिए, ये यहाँ पे बन गया H2 और ये बनेगा यहाँ पे K3Br2 प्लस में K4HBr बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गया है। यहाँ पे साइड में क्या है, ब्रोमीन का स्क्वायर रेडिकल है, माइनस में K4H रेडिकल की वैल्यू को फिर से लिखिए, K2 K1/K5 का वैल्यू हो चुका है, ब्रोमीन का 2 हो गया है, 1/2 यहाँ पे आएगा H2 की वैल्यू आएगी और ये हो गया HBr। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, K3Br2 का वैल्यू लिखेंगे प्लस में K4HBr का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करेंगे। K1 K5 K2 K1 K5 Br2 1/2, ये सभी में तीनों की तीनों चीज़ देखो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या है, सभी में कॉमन है, तो इनको बाहर लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, K2 K1/K5 ब्रोमीन रेडिकल का स्क्वायर, सॉरी रेडिकल नहीं है, गलती से बोल जाती हूँ बार बार, 1/2 हो गया। ठीक है, और साइड में क्या हो गया, H2 हो गया। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या बचा वो देखिए, प्लस में K3 और ब्रोमीन बचा है, K3 ब्रोमीन स्क्वायर बचा है, प्लस में K4 HBr की वैल्यू बची है, नीचे ये K3 बचे हैं, K3Br2 प्लस में K4 HBr की वैल्यू बची है। ठीक है, ये बचा है, फिर से दूसरा ये बचा है K3Br2 प्लस में K4 HBr बचा है। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, इसको यहाँ से बाहर ही ले लो। अब कंप्लीट K2 K1/K5 ब्रोमीन रेडिकल, सॉरी रेडिकल फिर से गलती से बोल देती हूँ, 1/2 H2 इज इक्वल टू K3 ब्रोमीन 2 हो चुका है, यहाँ पे आएगा 1 प्लस में K4 HBr बनेगा। अब क्या होगा कि K3Br2 प्लस में K4 HBr प्लस में K3Br2 प्लस में K4 HBr हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है वो देखिए, एक K3 KHBr को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये देखिए कैसे होगा, ये यहाँ पे माइनस प्लस था, ठीक है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज़ कॉमन लिख दी। ठीक है, K3Br2 प्लस में K4 HBr हो गया। ठीक है, प्लस में K3Br2 माइनस में K4 HBr बन गया, इससे ये कैंसिल, नीचे क्या बचा है, ओनली फॉर K3Br2 का वैल्यू बचा है, यहाँ पे प्लस में K4 HBr बचा है। ठीक है, ये बचा है। अब हम दूसरा पेज ले, ये वैल्यू थी। ठीक है, ये तो एज टीज यहाँ पे मैंने मतलब जल्दबाजी में लिख दिया कि ताकि स्पेस कम था इसलिए। अब हम क्या करेंगे, K2 K1/K5 ब्रोमीन स्क्वायर हो गया है, 1/2 H2 का वैल्यू हो गया है इज इक्वल टू K3Br2 प्लस में ये बचा है K3Br2 का वैल्यू बचा, मतलब यहाँ पे ये बचा है, यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे, नीचे क्या बचा है, K3Br2 बचा है प्लस में K4 HBr बचा है। अब हमें क्या करना है कि ये यहाँ पे भी तो K2 तो इसके साथ भी था और प्लस में यहाँ पे भी तो K2 था, तो ये क्या बनेगा, 2K2 K1/K5 Br2 1/2 H2 की वैल्यू हो चुका है इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है कि ऊपर और नीचे दोनों साइड मतलब इसको डिवाइड में लेंगे, तो क्या बनेगा, K3Br2 की वैल्यू बनेगा, बाई में नीचे K3Br2 का वैल्यू बचेगा, नीचे क्या करेंगे, K3Br2 का वैल्यू लेंगे प्लस में K4 HBr लेंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 प्लस में कि इसका ऊपर नीचे दोनों साइड मतलब दोनों तरफ डिवाइड होगा ना, तो
Br2 बनेगा और नीचे K4HBr बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये गलती से होगा, मैं फिर से समझाती हूँ आपको। 2K2 K1 बाई में K5 ब्रोमीन 2 1 बाई में 2 H2 की वैल्यू हो चुका है इज इक्वल टू, यहाँ पे ये तो कट चुका है और ऊपर क्या जाएगा K4, मतलब 1 था ना यहाँ पे, 1 प्लस में K4HBr बनेगा, यहाँ पे K3 ब्रोमीन 2 बनेगा। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास 2K2 सॉरी ये क्या करेंगे कि K1 बाई में K5 जो 2K2 है, ठीक है, इसको हमें K कांस्टेंट लेना है। यहाँ से K4 बाई में K3 को K0 से कांस्टेंट लेना है, तो इनकी कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं, इसकी जगह K लिखना है, यहाँ पे K ऐसे लिखना है। तो इसको क्या लिखेंगे, K ब्रोमीन 2 क्या बनेगा यहाँ पे 1 बाई में 2 H2 की वैल्यू बचेगी, ये इसके अपोन में आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस में K1HBr बाई में क्या बनेगा Br2 बनेगा। तो ये हमारे पास DHBr बाई में dt का क्या बन गया है, वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन का होगा और वो होगा फोटोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर। तो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखना। थैंक यू।